हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत 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 बढ़िया हूं। और सबसे पहले तो मैं अपने इस रिएक्शन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी अपने जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं उन सबों को मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से कुछ ऐसी व्यस्तता थी कि मैं अपने रिएक्शन लेके नहीं आ पाया, ना मैं कोई अपना इवन कम्युनिटी भी नहीं पोस्ट कर पाया। कुछ व्यस्तताएं थी। इस बात को बताने के लिए भी मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, इसको मैं अपने इस रिएक्शन के बीच में जरूर बताऊंगा कि मैं क्यों बोला ये चीज मैंने। सो टाइम खराब ना करते हुए लेट्स स्टार्ट अवर रिएक्शन। और जैसे कि कंट्रोवर्सीज का दौर चल रहा है, कंट्रोवर्सीज हमें लग रहा था कि शायद 2024 में कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगी, बट कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक खत्म होती है, दूसरे के साथ शुरू होती है, दूसरा खत्म होती है। मैं इस पे 2-3 पार्ट्स में करूंगा, माइट भी हो सकता है कि मैं भूल भी सकता हूं। अगर जो मैं भूल गया तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि मैं एक ही में इसको कवर अप कर लूं। नंबर वन थिंग कि जैसे कि ये जो कंट्रोवर्सीज अभी नई आई है तांत्रिक वाली, अगर जो आप लोग गौर करें तो ये मुद्दा जो है ना आ सकता था, बट ये मुद्दा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं एज ए ये मेरा अपना ओपिनियन है क्योंकि मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगत दीदी की तरफ से ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान ले आए सारे ऑडियंस का। इस वजह से एक तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है जगत भैया जी की तरफ से। बाकी क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा, बट मेरा अपना मानना है कि ये जगत दीदी की तरफ से लोगों को घुमाने का प्लान है। मैंने आज आकांक्षा जी का वीडियो देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि बहुत शॉर्ट टर्म में उन्होंने बहुत सारी चीजों को खुलासा किया। हर एक मतलब चीजों को, कैसे चीजों स्क्रिप्टेड है, नॉन स्क्रिप्टेड है, कहाँ किसने क्या किया, किस क्रिएटर, इवन उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स के पर्टिकुलर नाम लेके उन्होंने बोला कि उनको भी ये चीजें पता है, उनको ये चीजें पता है, उनके सामने ये चीजें हुई। इवन उन्होंने आज फिर एक सपोर्ट के लिए अपने उन सारे क्रिएटर्स के साथ गुहार लगाई है। मैटर ये करता है कि क्या ये गुहार जो इन्होंने लगाई है, क्या ये क्रिएटर्स इस बात को सुनेंगे? क्या इस बात पे क्या वो वीडियोस बना के उस सपोर्ट के तौर पे आएंगे? या जैसे कि एक टाइम था जब सरिता जेठू जी को सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने सबसे बोला था और सबने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? बाद में वो सारे क्रिएटर्स ने जाके सॉरी बोला, सारे क्रिएटर्स ने सॉरी बोला था कि हमने आपका उस समय सपोर्ट नहीं किया, ये हमने गलती की थी। बट इस बार फिर से अगेन वही चीजें फिर से शुरू हो रही है। एक बार फिर से उनको अपराध की श्रेणी में लाके रखा गया और आज वो फिर वो सपोर्ट मांग रही हैं। तो क्या ये बड़े क्रिएटर्स सपोर्ट देंगे, नहीं देंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये बड़े क्रिएटर्स सपोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। मैं कुछ पॉइंट्स जो दोनों लोगों ने बोला, अपना अपना दोनों लोगों के वीडियोस मैंने देखा, दोनों लोगों के पॉइंट्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने जो पॉइंट आउट्स किया। जैसे कि जगत भैया अभी अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि एक जूम मीटिंग में आप मेरे से मदद मांग रही थी। पॉइंट को याद सुनिएगा कि एक जूम मीटिंग में आप मेरे से मदद मांग रही थी कि आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूं और मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे घर आओ। उस समय आपकी वो आकांक्षा जी के आपने बोला ये थी कि उनके 70,000 सब्सक्राइबर से, आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे उस समय, उनके आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे। उसके बाद भी सामने वाले बंदे ने आपसे बोला कि मैं आपकी फैन हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे पास आइए और मुझे बताइए कि मैं कैसे ग्रो करूं। समझ नहीं आई ये बात। आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले ने आपसे कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, जबकि आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर उसके पास थे। आप क्या सोच के वहां गए? सिर्फ मदद करने के लिए?
या ये हो सकता है कि आपने ये सोचा कि अगर जो मैं उनसे थोड़ा सा मिलूंगा तो उनके सब्सक्राइबर्स आप तक आ सकते हैं। बात कंफ्यूजन क्रिएट करती है जगत भैया जी की बात, कि आप जो है आज जो है आप एक आपके अंदर ना आज मतलब एक हमेशा मैंने अभी पिछले इलेक्शन में भी बोला था कि जिन डालों पर फल लगे होते हैं वो हमेशा झुके रहते हैं, एक सर्विंग नेचर होता है। आपने अब तक कहते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे क्रिएटर्स को आप बनाए हो, आप एक क्रिएटर मेकर हो, यूट्यूबर मेकर हो, आप किंग मेकर हो। ये जो आप बताते हो ना, ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर का एक घमंड बोलता है, घमंड बोलता हुआ दिखता है कि आपने आप जो है ना एक आपके अंदर वो घमंड है कि मैंने इनको बनाया है। इवन आप आकांक्षा जी को भी ये कह रहे हो कि मैंने इनको बनाया है। आप किसी को बना सकते हो। एक तरफ आप कहते हो कि ऐसा है कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं रखता, पर घर में आप जगराता रखते हो, माता की चौकी रखते हो, नए साल पे आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते हो, और आपको इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं है। आप जो है किसी आप ठीक है, आप टेक्निकल हो सकते हो, आपने अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो किया, आपने कंट्रोवर्सीज के थ्रू अपने आप को ग्रो किया, वो आपकी स्क्रिप्टेड थी, नॉन स्क्रिप्टेड थी, वो सब ठीक है। बट अगर जो डे वन से देखा जाए, डे वन से, तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनमें से आपने किसी की भी लेडीज को, क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनमें से ज्यादातर सबके सब लेडीज ही थी, और सबके साथ आपकी अच्छी थी, अच्छी बॉन्डिंग आपने बनाई थी, पर आपने किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाई नहीं है। अगर आप गौर करो तो आपने किसी के साथ अच्छी अच्छी बॉन्डिंग बना के कहां रखी। अगर जब रोस्ट वाले भैया की बात करें, आपने उनके साथ भी खराब किया। हम रायबरेली वाली दीदी की बात करें तो आपने उनके साथ भी अपने रिश्तों को खराब ही रखा। आप जो है भोपाल में सबके साथ आपने खराब करके ही रखा, किसी एक के साथ आपने बना के नहीं रखा, और जिसके साथ बना के रखा वो एक ही है, वो न्यूट्रल है। ना तो आपको अच्छा, ना तो वो आपके मतलब कि आपको, आप अगर किसी के अगेंस्ट में बोलते हो तो वो आपको मना नहीं करता है। अगर आप इस बात को ध्यान दोगे ना तो आप इस तरह से समझो कि आप एक दुर्योधन की भूमिका में हो, और वो आपके साथ कर्ण बन के आपके साथ इस युद्ध में खड़ा है। आपके इस यूट्यूब की वाईटी की दुनिया का जो आप कंट्रोवर्सी युद्ध चला रखे हो, उसमें वो आपके साथ कर्ण की भूमिका में है। और जब आप दुर्योधन बन के रहोगे, वो कर्ण बन के रहेंगे, तो इस युद्ध में आपकी हार सुनिश्चित है। आप अगर जो कुछ गलत बोल रहे हो, और अगर जो आपका वो परम मित्र आपको उस बात को बोलने से रोक नहीं रहा है, तो वो कर्ण की भूमिका में है। और अगर आप इन चीजों को करके आप एक एहसान जता रहे हो, तो आप दुर्योधन की भूमिका में हो। आपने बोल दिया है कि ये मेरा एक छत्र राज्य है, इस छत्र राज्य में दुर्योधन ने बोला था ना कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि जमीन नहीं दूंगा। आपने भी कह रखा है कि ये यूट्यूब का क्षेत्र मेरा है, और यहां पर जिसको भी खड़ा करूंगा मैं खड़ा करूंगा, मेरे अलावा यहां पर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। भाई आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हो, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो है बहुत सारे बड़े आपसे बड़े क्रिएटर्स होंगे, वो आपसे अच्छे से बात करते होंगे, पर आप भी तो उनसे अच्छे से बात करते होंगे ना। आप भी तो इसी लालच में होंगे ना कि उनके साथ लगे रहेंगे तो उनके भी सब्सक्राइबर्स, उनके व्यूज भी हमारे पास आ जाएंगे। इस बड़े इवेंट्स को करने का पर्पस क्या है? आप अगर हाँ आप बड़े इवेंट्स करते और अपने छोटे सब्सक्राइबर्स को बुलाते, तब आपकी महानता होती। बड़े सब्सक्राइबर्स को बुला के आप क्या जताओगे? और बड़े सब्सक्राइबर्स को बुला बुला के तो आज आप जता रहे हो कि ऐसा है कि आपने क्या क्या, आपने इनके लिए किया, आपने उनके लिए किया, आपने उनके लिए किया, आपने सबके लिए क्या क्या किया। आप एक क्रिएटर हो, किंग मेकर हो। आप कहते हो कि आप एक संस्कारी परिवार से हो, बट वहां आपके उस परिवार में जो मैं देखता हूं
स्त्रियों को सम्मान देना आपके संस्कारों में नहीं है। अगर मैं इस बात को कहता हूं तो आई मीन इट, बिकॉज इंग्लिश, बिकॉज आपके छोटे भाई साहब भी चप्पल दिखाते हैं स्त्रियों को, और आप तो कुछ भी करते हो स्त्रियों की। आप किसी की भी इज्जत उतारने में आप पीछे नहीं हटते हो। कोई तंबाकू खाता है, ये उसका पर्सनल मैटर हो सकता है ना, आप उसके कामों के बारे में कह सकते हो। आपको बुरा लग गया था जब रोस्ट वाले भैया ने बोला था कि आप फूकते हो, आपको बहुत बुरा लग गया था कि आपको ऐसे कैसे बोल दिया। और आप किसी को मान लीजिए कि वो तंबाकू खाती हैं, 1% मान लीजिए, ये तो उनका पर्सनल हुआ ना, आपके घर में थूका उन्होंने आके। और अगर जो उन्होंने, मान लीजिए कि अगर जो उन्होंने आपसे ये चीज बता भी दी कि वो कैसे लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर उन्होंने आपको ये बताया भी कि आप वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, तो ये तो आपके ऊपर बिलीव करके बताया ना उन्होंने, और आपने उनकी इसी बात को उठा दिया कि आपने मुझे बताया, अब तो ये मेरा राज हो गया। अब इस राज को मैं उस समय खोलूंगा जब आप मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे। आपने दबे दबे स्वर में आज के वीडियो में भी एक छोटी सी धमकी दे डाली उन सारे बड़े क्रिएटर्स को, जिनका नाम लेके आकांक्षा ने बोला कि ऐसा है कि वो क्रिएटर्स अगर वो आके मेरे सपोर्ट में बताएं, तो आपने क्या बोला, एक धमकी भरा स्वर, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो मुझे 1-to-1 कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। बट अगर जो आप वीडियो लेके आना चाहते हो तो आप वीडियो लेके आ सकते हो, फिर मेरे पास भी वीडियोस हैं, मैं आपको बताऊंगा। हो गया ना एक धमकी। और धमकियां आप बहुत अच्छे देते हो, आपको लगता है कि आप धमकी नहीं दे रहे हो, बट आप धमकियां बहुत अच्छी देते हो। तो धमकियों से थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा ठीक है, आप ट्रेंडिंग में हो, आप कंट्रोवर्सीज में हो। भाई देखिए, लोग अगर जो रिएक्शन चैनल बात करेगा, रोस्टर्स बात करेंगे, तो वो उन्हीं पे बात करते हैं जिनमें कंट्रोवर्सीज चल रही होती है। भाई आज आपके बारे में बात की जा रही है, तो ये मत सोचिए कि ऐसा है कि वो हम आपका नाम लेके बात किया जा रहा है इसलिए वो व्यूज कमा रहे हैं। आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखी है, आपसे कहा जाता है आप एक काम करो। आपने अभी जैसे ना आकांक्षा जी से कहा कि आपका नाम लिए बिना 30 दिन तक 1-1 लाख व्यूज करके ले आइए। आप तो डेली ब्लॉगर्स है ना, आप लोग बिना किसी एक गलत नेगेटिव थंबनेल के, बिना नेगेटिव थंबनेल के, क्योंकि आप लोग तो जो है ना, आप लोग तो मैक्सिमम वो जो है 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए टारगेट 1 लाख का नहीं होगा। बट एक नॉर्मल ब्लॉग, सिंपल ब्लॉग जैसे बनते हैं, वैसे ब्लॉग बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी कंट्रोवर्सी थंबनेल के आप 1 महीना करके दिखा दो। एज ए बिग सब्सक्राइबर्स, आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से आपके व्यूज आने चाहिए। क्या आप 1 महीने रह पाओगे? सर जी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा व्यूज कम हो गए तो। इसलिए आप ना दूसरों पे हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी दूसरे पे एक उंगली उठाते हैं तो ये बाकी की 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करके खड़ी होती हैं कि आप अपने आप को देखिए। पर आप वैसा नहीं करते, आप जो है हमेशा जो है दूसरों के ऊपर बंदूक तान के खड़े रहते। किसी ने कुछ बोला, बंदूक निकालो, गोली मार दो। आप जो है, आकांक्षा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और आप अपने वीडियोस को देखिए कि आपने किन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन दोनों के शब्दों का चयन जो है ना, इससे पता चलता है संस्कार। आपके संस्कारों में सम्मान देना सीखा ही नहीं। और इसका भी आई मीन इट, मैंने कहा ना कि मेरे पास हर चीज को मैं डिफाइन कर सकता हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक आपने अपनी मां को ही कुछ नहीं समझा, आज तक आपने अपनी बहन को ही कुछ नहीं समझा, आपने अपनी पत्नी को ही कुछ नहीं समझा। जब आप परिवार के ही महिला सदस्यों को कुछ नहीं समझ रहे, तो आप बाहरियों को क्या समझोगे? सो
पहली चीज तो आपके अंदर स्त्रियों को लेकर सम्मान है ही नहीं। आपके लिए वो एक तुच्छ छोटी सी चीज है जिनके साथ कभी भी किसी के साथ कभी भी कहीं भी खेला जा सकता है। आपके लिए उनकी इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चीज कि आपके इस कंट्रोवर्शियल सराउंडिंग ऑरा में आपकी पूरी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व रहती है 1 to 1। इवन वो आपकी जगत भाभी हो, आपकी माता जी हो, आपके भाई हो, या आपकी आई डोंट नो बहन है कि नहीं, बट सब इन्वॉल्व हैं। 1 to 1, everyone is involved in your controversial aura। और जो कहते हैं ना कि जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो आप जो है ना, आपके घर में खुद ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज करके रखी हुई है, आप एक एक चीजों को ट्रेंडिंग, आप ठीक है, आप टेक्निकल हो, आप चीजों को समझ सकते हो कि कहां कब किन चीजों को टेक्निकली वो किया जा सकता है, बट इतना भी ठीक नहीं है। किसी की इज्जत को उतारना, इस तरह से बेआबरू करना, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो आप सही कर सकते हो, बाकी ये तो आपकी इच्छा है। और बाकी मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या मेरी बात से सहमत हो, तो मेरी इस बात को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। अगर आप मेरी नई फैमिली हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल में ऑर्डर आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे रिएक्शंस के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास रेगुलर आते रहें। और अगर आप मेरी पुरानी फैमिली है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो बहुत जल्दी एक नए रिएक्शंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।